सत्य में भारत न्यूज की टीम अब आ पहुंची है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। यहाँ पर हमारे साथ यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। इनसे जानेंगे समाजवादी पार्टी ने लोकसभा बदायूं के प्रत्याशी बनाए शिवपाल यादव जी को। शिवपाल यादव जी बदायूं में आज आगमन कर रहे हैं। कई जगह हमने भव्य समारोह देखे, स्वागत समारोह देखे, लोग बढ़ चढ़कर उनका स्वागत कर रहे हैं। इस पर अध्यक्ष जी आप क्या कहना चाहेंगे? बदायूं की जनता चाचा के आगमन से बहुत खुश है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है उसको बहुत मजबूती से उसको जो है भुनाकर, मनाकर और जिताकर शिवपाल यादव जी हमारे माननीय चाचा जी उनको यहाँ से भेजेगी बदायूं जनता। हमने ये भी देखा जो उनका क्रेज था लोगों में, जब जगह जगह हम आ रहे थे तो हमने देखा इतनी भीड़ उनके पीछे थी कि देखते ही बनता है कि बीजेपी को अब सोचना पड़ेगा किस कैंडिडेट को बदायूं सीट से उतारा जाए। इस पर आपका क्या कहना होगा? बीजेपी झूठों मक्कारों की पार्टी है, हमेशा झूठों मक्कारों का सहारा लेकर उन्होंने अब तक अपनी राजनीति की है और अब चाचा शिवपाल यादव जी जो कि सच के मजलूमों के और जो है गरीबों की मजबूत आवाज है और वो झूठ फरेब को अपने तेज से फाड़ के फेंक देंगे और सच सामने आएगा और चाचा शिवपाल यादव जी यहाँ से बड़ी जीत के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। आप यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के, आपसे हम ये जानना चाहेंगे जब शिवपाल यादव जी लोकसभा प्रत्याशी के साथ साथ जब वो जीत भी जाएंगे बदायूं से, तब बेरोजगार जो युवा है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी ने बदायूं का कायाकल्प किया है। इससे पहले भी माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया, यहाँ पर ओवरब्रिज दिया, यहाँ की जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सब माननीय धर्मेंद्र यादव जी देन है, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने जब इतने इतने बड़े यहाँ बनाए, सबको रोजगार मिले, रोजगार के नए आयाम खुले और अब चाचा जब आए तो जब भतीजे ने इतना काम किया, मैं सोचता हूँ चाचा तो और ज्यादा काम करेंगे और यहाँ के सब मैं समझता हूँ अधिक से अधिक जो बेरोजगार है उनकी मजबूत आवाज बनेंगे, सबको यहाँ रोजगार मिलेंगे। और शिवपाल यादव जी के लिए अगर कोई संदेश देना हो हमारे चैनल के माध्यम से तो क्या देना चाहेंगे? हम सब खुद चाचा शिवपाल जी का भी संदेश का जो इंतजार कर रहे हैं और हम सब यही कहेंगे कि जो है चाचा शिवपाल जी ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाएं और हम सब जितने भी पीढ़ी है हम लोग यहाँ पर जो है सब लोग मिलकर चाचा शिवपाल जी को दिल्ली में देखना चाहते हैं। वैसे आपको एक और नई खुशखबरी दे दो, चाचा शिवपाल जी ने कह दिया है कि मैं अपने भतीजे के किले से ही बैठकर लड़ूंगा। इस पर आपको क्या कहना है? वो बिल्कुल अच्छा निर्णय है और उसका सब स्वागत करेंगे और सब लोग उसमें सब खुश हैं इस बात से, सब खुश हैं इस बात से। आप भैया कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आज बहुत खुशी का विषय है कि आज बदायूं की सरजमी पे माननीय शिवपाल जी ने कदम रख दिया है और जो बहुत सारी अटकलें थी उनको भी दूर करने का काम किया है और बहुत अच्छा संदेश लेकर आए हैं बदायूं की जनता के लिए। आने वाले समय बदायूं की जनता के लिए खुशियों का होगा, आनंद मनाने का होगा और उत्सव मनाने का होगा, क्योंकि चाचा जो है वो बदायूं की आवाज बनके संसद में जब पहुंचेंगे, जब वो गरजेंगे तो लोगों को रोजगार और भी जो सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपसे मेरा एक लास्ट सवाल ये रहेगा, बदायूं के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो इस 2024 लोकसभा में हावी रहेंगे? माननीय पत्रकार महोदय, इससे पहले जो आपने सवाल करा था भाई से बेरोजगारी का, ये सबसे बड़ा मुद्दा। महंगाई नहीं है? महंगाई भी है, नहीं बेरोजगारी है और महंगाई है जिससे कमर टूट चुकी है आदमी की। आज जो 5 रुपए की चीज मिलती थी वो 20 रुपए की बाजार में मिल रही है। आदमी की आय नहीं बढ़ी, खर्चा डबल से चौबल हो गया, कुछ भी नहीं मिला है सरकार ने सिवाय धोखेबाजी के देने के और कुछ नहीं दिया है सरकार ने। जुमले, धोखा, फरेब करने वाले लोग हैं और इनसे मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमान शिवपाल जी ने यहाँ कदम रख दिया है और निश्चित बहुत बड़ी जीत के साथ में, एक बड़ी जीत के साथ में चाचा जी सदन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जिला पंचायत प्रत्याशी अब्दुल्लागंज जी। यादव जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, शिवपाल यादव जी का तो आगमन हो गया, उन्होंने घोषणा भी कर दी कि हम अपने भतीजे के किले में बैठकर इस चुनाव को लड़ने वाले हैं। तो ऐसे आपके कौन से खास मुद्दे होंगे बदायूं लोकसभा चुनाव के लिए जो आप दर्शकों से हमारे बताना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने प्रेस के माध्यम से हमारी बात जानी और हमारी बात को चाचा और बदायूं जिले के लोगों तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले विकास का मुद्दा यही है
कि जो माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने पिछले अपने कार्यकाल में जो बदायूं को दिया, 4 लाइन, ओवर ब्रिज और तमाम सारी व्यवस्थाएं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा मेडिकल कॉलेज। अगर आज मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी अगर उसमें उपचार की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नाकामी है। वो सिर्फ बदायूं जिले के लोगों के द्वारा वोट लेने का तो काम किया, लेकिन बदले में ना स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कर पाए, ना पब्लिक को रोजगार दे पाए। महंगाई की बात करें तो महंगाई इतनी बढ़ गई कि यहाँ जितने भी बेरोजगार युवा खड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं समझता हूँ आप इनका दर्द समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि आज इनकी जेब में अगर 5 रुपए हैं तो 50 रुपए की मार्केट में सीधी चीज मिल रही है। तो सब मैं कहना चाहूंगा सरकार से भी, तो बेरोजगारी तो बहुत बेलिमिट हो चुकी है। और रही बात बेरोजगारी मुद्दा और सबसे बड़ी बात किसान का मामला, छोटा गौवंश बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ हम और आप सभी लोग शहर के नाते से कहीं ना कहीं गांव से ही बिलोंग करते हैं, और गांव का दर्द इतना बढ़ चुका कि आज किसान इतना मजबूर हो चुका है, अपना परिवार छोड़ के खेतों में पड़ा हुआ है। अच्छा, मोदी जी ने ये कहा था कि 2024 तक हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे। आप भी एक किसान परिवार से आते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी की जितनी बातें होती हैं वो सब हवाबाजी है। मोदी जी ने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। मैं आप सभी से ही पूछना चाहता हूँ, यहाँ हमारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं, दीदी भी हैं, बहनें भी हैं सब, और पीछे युवा साथी भी हैं, कि जब से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश और देश में आई है, उन्होंने कभी भी किसी मुद्दे पर बात ही नहीं की आज तक। डीएपी जहाँ 50 किलो कट्टा आया करता था उसको 45 कर दिया, यूरिया का जहाँ 50 का आता था 45 से फिर 40 पे ला दिया, रेट वही बने रहे। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ फिर कहाँ गई वो सारी चीजें? रेट वही बने रहे लेकिन माल घटता रहा। लेकिन हम तो जब भी गांव वगैरह में देखते हैं, आप चूंकि समाजवादी पार्टी से मतलब संबंध रखते हैं इसलिए आप ये कह रहे हैं, लेकिन हमने आम जनता से पूछे जब ये सवाल, तो आम जनता कहती कि कोई महंगाई नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है कि आम जनता क्या डरी हुई है? देखिए, आम जनता क्या कह रही है या हम और आप सब जानते हैं। जब पिछली गवर्नमेंट थी भारतीय जनता पार्टी से पहले, तो यही सिलेंडर 450 रुपए का आया करता था। जब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में आई, उस दिन से आज सिलेंडर आपका 1100 रुपए पहुंच गया। ये हमारी सब महिलाएं बैठी हुई हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, सब गरीब महिलाएं हैं, कुछ हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं और तमाम पार्टी के नेता हैं। जो 400 का सिलेंडर हुआ था 1100 पहुंच गया। ये महंगाई कहाँ पहुंच गई? तो 100 रुपए मोदी जी ने घटा दिए। नहीं, घटा तो दिए, लेकिन कब? चुनाव के समय पे। पेट्रोल जहाँ 45-50 हुआ करती थी, आज वही पेट्रोल 100 रुपीज पहुंच चुकी। तो ये महंगाई कहाँ घटी? ये कमर तोड़ दी है। लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं। अगर मैंने अपनी कोई बात रखी तो मेरे यहाँ सीबीआई आ गई, ईडी आ गई, बुलडोजर आ गया। तो ये क्या है? अगर आज पब्लिक अगर अपनी बात रखना चाहती है तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। लोग इतने डरे हुए, भयभीत है जिसका कोई जवाब नहीं है। हमने बहुत ही शानदार युवा से बात की, प्रत्याशी भी रहे, अच्छे जवाब दिए। हम चाहते हैं लोग अपनी आवाज को उठाएं। जब आप ही नहीं उठाओगे आवाज तो दिखाएगा। सत्य में भारत न्यूज वीडियो बनाना जरा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क पर आया और यहाँ पर हमने समाजवादी महिला कार्यकर्ताओं के हर्ष उल्लास को देखा शिवपाल यादव के स्वागत समारोह में। तो सबसे पहले तो मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए। मैम, मैं बरेली से आई हूँ, महिला सभा की जिला अध्यक्ष हूँ और समाजवादी पार्टी से हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे सम्मानित श्री शिवपाल जी चाचा बदायूं आ रहे हैं, तो मैं आ गई यहाँ पर। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ महिलाओं में, युवाओं में बहुत क्रेज है कि हमारे शिवपाल चाचा बदायूं में आ रहे हैं। नहीं, मैंने तो खुद देखा। मैंने आपको बताया भी पहले कि इतनी भीड़ मैंने आज तक किसी कार्यकर्ता, किसी भी एक नेता के लिए नहीं देखी जितना मैंने शिवपाल यादव जी के लिए देखा। लोग बढ़ चढ़कर उनके स्वागत के लिए आगे आ रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ, बहुत सारी महिलाएं आप भी स्वागत के लिए आई हैं। तो शिवपाल यादव जी के लिए आपका क्या संदेश होने वाला है? शिवपाल यादव जी के लिए, एक तो वो कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत अच्छे मंत्री रहे हैं, उनका बहुत अच्छा कार्य रहा है, विकास भी अच्छा किया है उन्होंने। तो हमारे बदायूं जिले में प्रत्याशी उनको बनाया गया है, तो उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हम उनको जिताकर यहाँ से भेजेंगे। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो शिवपाल चाचा जी के लिए बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने हमारा बदायूं चुना। और हम महिलाओं के अंदर इतनी इस समय उत्साह है, उमंग है कि कह नहीं सकते।